स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे अंतर्जाल भर्ती की, और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण अपडेट है शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, उसको भी कवर करेंगे। जैसे 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड के रिजल्ट सबसे पहले आज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लगभग 12:30-1 बजे के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो जिन भी साथियों के भाई बहन हों, अनुज हों या परिवारजन में कोई हो, तो उन सभी को राय एजुकेशन चैनल की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी बेहतर भविष्य के लिए अग्रसर हों और यही हमारी कामना है। लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए आदेश जारी हो चुका है। कल देर रात में ही आप लोगों को मैंने अपडेट दी थी। 68,500 भर्ती ट्रांसफ़र वालों को झटका लगा है कोर्ट की तरफ से भी। अब उनको इंतज़ार और उनका बढ़ेगा। सर्विलांस फेल हो चुका है। मुखबिर बिल से निकालेंगे जो फर्जी भगोड़े हैं उनको, और सभी चयनितों को एकजुट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत विषम परिस्थिति है और इस परिस्थिति में ही आपके एकजुट रहने का प्रमाण आपको खुद स्वयं देना पड़ेगा। बाकी आप लोग जो लगातार ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं उसको देते रहिए। चलिए फटाफट सारी अपडेट को तो ये सबसे पहले 69,000 भर्ती की अपडेट से ही स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी थी कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित जितने प्रकरण हैं उसकी समीक्षा बैठक के संबंध में यहाँ पर बातचीत की गई कि जितनी भी लंबित मामले हैं बेसिक विभाग के, हालांकि मैंने ये सभी आपको बता दिया था, ये सचिव का है, सभी जितने भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको ये प्रेषित किया गया है कि समीक्षा बैठक करनी है सभी को एक साथ। और जैसा आप सभी को पता है कोविड का है केस, तो सभी लोग ऑनलाइन ही आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ेंगे और अपने अपने ज़िले में जो लंबित मामले हैं या जो भी प्रकरण है न्यायिक प्राधिकरण में उससे संबंधित सारी चीज़ें, क्योंकि ये देखिए जब से एससी की तक टिप्पणी हुई है इन सभी चीज़ों पर, और जिस प्रकार से मीडिया R9 के रिपोर्टर जो कह सकते हैं, महानिदेशक कह सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सारी मामलों पर बातचीत की है कि जो भी कोई लंबित मामला आता है स्पेशली शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ या नौकरी प्रकरण से जुड़ा हुआ, तो उन सभी मामलों को एक साथ टैग करके 1 महीने के अंदर सारी क्रियाकलाप को कंप्लीट कर देना चाहिए। ये न्यायिक प्राधिकरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाना चाहिए और महत्वपूर्णता के साथ उसको लेना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे वकीलों की वाहवाही हो जाती है, न्यायिक प्राधिकरण में हलचल बनी रहती है, लेकिन परेशानी उन मासूमों के, उन अभ्यर्थियों के, उन मेहनत करने वाले परीक्षार्थियों के घर में बनी रहती है जब तक ये सारी चीज़ें लंबित मामले निस्तारित नहीं हो जाते। और इसी के अनुरूप में ये क्रियाकलाप आदेश जारी कर दिया गया है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कि जितने आपके उच्च न्यायालय में और माननीय उच्चतम न्यायालय में जितने प्रकरण हैं जितने भी संबंधित लंबित मामले हैं सब पर समीक्षा बैठक की जाएगी। महाधिवक्ता उससे उच्चतम अधिवक्ता AAG जो भी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी सभी को वहाँ पर तत्काल रूप से प्रभावी पैरवी के लिए आगे क्रियाकलाप किया जाएगा। और इसी के अनुरूप में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर एक प्रतिनिधि मंडल से बात भी की, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था पिछले 2 वर्षों, लगभग 1.5 वर्षों से ऊपर के क्रियाकलाप में। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर कह सकते हैं परिणाम है। लेकिन आप लोगों को जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, मैं यहाँ पर 67 वैलिड की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा सेकंड काउंसलिंग के मजबूती से जिनका प्रकरण बना हुआ है वो सभी एकजुटता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, अपने प्रमुख जिले की तरफ अग्रसर रहेंगे और सभी साथी का साथ आवश्यक है। मैंने बोला ना कि संगठन में ही शक्ति होती है, ठीक है। विषमतम परिस्थितियां हैं, आपके अगेंस्ट में बहुत लोग हैं, बहुत लोग भर्ती फंसाने वाले हैं, रद्दी गैंग वाले हैं, फेलियर गैंग वाले हैं, लेकिन आप लोग चयनित हैं। इस बात आपके पास सबसे सॉलिड पॉइंट है, आप चयनित हैं, सरकार आपके साथ है और आप उन्हीं के अनुरूप सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो अपना प्रेशर जो क्रिएशन ग्रुप है उसको लेकर आगे बढ़ते रहिए और सारी चीज़ों पर काम करते रहिए। इससे पीछे किसी को नहीं उठना, सीधी और स्पष्ट बात है, ठीक है। बाकी कितनी भी भड़काऊ पोस्ट आएँ, वर्गवार बांटने की कोशिश की जाए, उन पोस्टों को अनदेखा करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप चयनित हैं और आपको प्राथमिक में नियुक्त होकर एक प्राथमिक का मास्टर, प्राथमिक का शिक्षक कहलाना है। आगे बढ़ते हैं। तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर का परिणाम आज आपको देखने को मिलेगा। लगभग आपको 12:30 के आसपास यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर का परिणाम शनिवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ में घोषित करेंगे। परीक्षा में शामिल 50 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए थे और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है। और इसी से रिलेटेड अगर मैं, ये तो यूपी बोर्ड होगा, पूरे प्रदेश में मुझे लगता है पूरे राष्ट्र में सबसे पहले यूपी बोर्ड है
जिसने कोविड के समय अपने रिजल्ट को जारी करने की बात की है। हालांकि अब सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले अभी अभ्यर्थी अब खासा कह सकते हैं कि इसको लेकर उत्सुक भी होंगे और उत्साहित भी होंगे, और उनको जल्दी अपना परिणाम जो है जुलाई के मिड में 15 जुलाई के आसपास आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले अभ्यर्थियों को। इसके अलावा आयोग के खिलाफ भी आपका अभ्यर्थी तैयार हो रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि लोकसेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्र एक बार फिर से मुखर हो रहे हैं। हालांकि अभी इनका विरोध सोशल मीडिया और शिकायत तक ही सीमित है, और प्रतियोगियों का आरोप है कि आयोग सुधार के नाम पर कई ऐसे फैसले ले रहा है जिनसे उनका हित और आयोग की पारदर्शिता दोनों प्रभावित हो रही है। आरोप है कि आयोग छात्रों को विश्वास के लिए बगैर फैसले ले रहा है। इनकी ओर से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर इन पर फैसले की जानकारी देते हुए जांच की मांग कराई जा रही है। ये मामला हुआ है जब से पीसीएस मेंस 2000 कह सकते हैं कि जो मेंस का रिजल्ट जारी किया गया है, तभी से ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। और उसके बाद भी क्रियाकलाप कैसा होता है ये आपके देखने वाली बात हो जाएगी। सर्विलांस फेल है, मुखबिर का सहारा लिया जाएगा। जितने भी फर्जी लोग हैं, जितने भी फर्जी भगोड़े लोग हैं जो बिल में घुसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हुई धांधली में वांछित स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में सर्विलांस सिस्टम काम नहीं आ रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद के लिए अब एसटीएफ भी मुखबिर की मदद ले रही है। कोर्ट बंद होने के कारण अभी इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। फरार आरोपियों के बारे में जो भी सूचनाएं मिल रही हैं, एसटीएफ इसे ट्रेस करने में लगी हुई है, और जल्दी इसमें आप लोगों को जो फर्जी लोग हैं, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बोला था प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर जो लीगल टीम के लोगों को, कि जितने भी फर्जी लोग हैं जो भर्ती प्रक्रिया को फंसाने का काम कर रहे हैं, उन पर कह सकते हैं नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं। उनको जल्दी उनका भंडाफोड़ होगा। उसी क्रियाकलाप के तहत यहाँ पर राहत की सांस नहीं मिल रही ना एसटीएफ को और ना भगोड़ों को। जब तक पकड़े नहीं जाएंगे भगोड़े, भैया भगोड़े भागते क्यों है, मेरी बात ये नहीं समझ आती है। भगोड़े भागते हैं इसलिए उनका नाम भगोड़ा है तो भागना नहीं चाहिए। मैंने ये बहुत पहले बोला था कि अपने घर पर रहिए, आराम से इज्जत और सम्मान के साथ आप निकल जाइए। अब जितने दिन भागेंगे उतने दिन ये न्यूज़ हर जगह फैलेगी, हर जगह आपकी छीछा लेदर हो जाएगी, रिश्तेदारी तक में भी आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा, समस्या हो जाएगी ना। फिर भागने की ज़रूरत नहीं है। एसटीएफ का हाल यही है कि जितने लोग हैं मुखबिर का मदद लेकर सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों पर बहुत प्रमुखता से कार्रवाई होगी और कोई बख्शा जाएगा नहीं, क्योंकि हर दिन आप प्रत्येक दिन देख रहे होंगे फर्जी शिक्षक निकाले जा रहे हैं। 1700 से ज़्यादा शिक्षक पिछली सरकारों में पिछली अधिकारियों के लापरवाहियों से या कह सकते हैं भ्रष्टाचारिता के लिए अपनी जेबें गर्म करने के लिए जो उन्होंने क्रियाकलाप किया है, उसका खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को समय पर मिलेगा मानदेय, ये होंगे फायदे। बेसिक शिक्षा विभाग में चरणबद्ध तरीके से सभी खातों को पीएफएमएस पर लगाया जा रहा है ताकि फंड ट्रांसफ़र के साथ पारदर्शिता बनी रहे। किसी भी फंड को ट्रांसफ़र करने के साथ उसकी मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, अकाउंटिंग व रिपोर्टिंग के लिए पोर्टल बनाया जा रहा है। तो प्रदेश में 1,53,000 शिक्षा मित्र व 30,000 अनुदेशक हैं, और इन सभी को मानदेय अब सीधे खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये कहने के एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। और इसके अलावा जो भी 69,000 भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बीएड हों, बीटीसी हों, शिक्षा मित्र बंधु हों, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस एकजुट रहना है सभी को। क्योंकि अब धीरे धीरे जो तरीका आज हो गया है आपका, धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है डेट फाइनलाइज होने के लिए, और 6 तारीख से सारे क्रियाकलाप शुरू हो जाएंगे। तो उतनी मजबूती से सहयोग, आर्थिक सहयोग आपका बहुत इंपॉर्टेंट। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आर्थिक सहयोग का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, जब सरकार अपनी तरफ से सॉलिसिटर जनरल चाहे एजी लेकर आए, वेणुगोपाल सर को लेकर आए, चाहे हरीश साल्वे सर को लेकर आए, किसी को लेकर आए, लेकिन अभी तक सॉलिसिटर जनरल की बात हुई है। हालांकि उस पर विश्वास अभी नहीं किया जा सकता उतना प्रमुखता से, लेकिन सरकार का जो क्रियाकलाप इसमें देख रहे हैं कि आदेश जारी कर दिया जा चुका है जितने लंबित मामलों के लिए, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि अगर आप आर्थिक सहयोग करते हैं तो आर्थिक सहयोग का एक लाभ ये होगा कि एक सुनवाई तो नहीं होने वाली। एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, जुलाई में अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत मजबूती से काम हो जाए एक ही डेट पे, तो नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। 6 तारीख से प्रकरण स्टार्ट हो जाएगा सुनवाई का। तो अब आप ये सोचिए कि सॉलिसिटर जनरल कितनी डेट पर जाएंगे। तो इसी वजह से आपके आर्थिक सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है
कि सीनियर उन डेटों पर अगर सॉलिसिटर जनरल नहीं जाते तो सीनियर अधिवक्ता एक खड़ा करके वहाँ पर आपका पक्ष मजबूती से रखा जाए, ताकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं और सेकेंड काउंसिलिंग में जिनकी ज़्यादा उम्मीदें हैं उनको राहत की बात निकल कर आए। तो क्योंकि अब जुलाई में अब कोई भी पीछे कदम नहीं रखना चाहता है, सब लोग आगे रखेंगे, तो आप लोगों को भी मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश पूरी करनी पड़ेगी। बाकी 68,500 के लिए अभी थोड़ी सी इंतजार वाली बात है। 80,000 शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादले में लगा झटका, परिषदीय शिक्षकों के तबादले से इनकार, अंतर जनपदीय तबादले का प्रावधान खत्म कर दिया है। शिक्षकों को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें कभी अंतर जनपदीय तबादले का लाभ नहीं मिलेगा। 69,000 भर्ती में भी तबादला नहीं करने का प्रावधान है। अंतर जनपदीय तबादले का इंतजार कर रहे 80,000 से अधिक परिषदीय शिक्षकों को झटका लगा है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि जब तक रोक नहीं हट जाती तब तक ट्रांसफर होने का कोई सवाल नहीं है। इस वजह से 2 साल से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षक निराश हैं। इससे पहले जुलाई 2018 में शिक्षकों का तबादला हुआ था। इस बार अंतर जनपदीय तबादले के लिए 70,838 और पारस्परिक तबादले के लिए 9,641 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान लॉकडाउन हो गया और इसके बाद सारी प्रक्रिया ठप हो गई है। और जानकारों की माने तो बेसिक शिक्षा परिषद ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। ट्रांसफ़र की फाइल मुख्यमंत्री के पास पड़ी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बातचीत में मंत्री सतीश द्विवेदी ने साफ किया है कि जब तक लॉकडाउन हुआ है तब से मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर विभाग में स्थानांतरण की प्रक्रिया रुक गई है और विशेष परिस्थितियों में ही मुख्यमंत्री की विशेषाधिकार से स्थानांतरण हो रहा है। ऐसे में बेसिक शिक्षा के अंतर जनपदीय तबादले का सवाल ही नहीं है। जब रोक हटेगी तब देखा जाएगा। तो इनके लिए यही है और ये नियम है। अब जब ट्रांसफ़र नीति लागू हो जाएगी तो ये 69,000 भर्ती, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द 69,000 भर्ती पूर्ण हो, ताकि इसके बाद जब ट्रांसफ़र नीति लागू हो या आए तो वहाँ पर 69,000 भर्ती के भर्तियों को भी फायदा हो सके। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। धन्यवाद।